राज्य के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज दूसरी दफ़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि सरकार, भ्रष्ट अधिकारी उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनके चरित्र पर भी सवाल उठाया जाए। बाबूलाल मरांडी हालांकि ये भी कह रहे हैं कि मेरा इतिहास देखा जाए मैं डरने वाला नहीं हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष? क्या राज्य के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ सचमुच कोई साजिश रच रहा है? और साजिश रच रहा है तो वो कौन शख्स है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। ऐसा बाबूलाल मरांडी दूसरी बार कह दिए। एक बार कहे कि जान से मारने की कोशिश, आज कह रहे हैं कि पहले भी हमको जान से मारने की नक्सलियों के द्वारा कोशिश कराई गई थी, की गई थी, साजिश रचा गया था, तब मुझे केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी दिया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सब कहने का आशय क्या है? बाबूलाल मरांडी जी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एकदम क्लियर कट है कि अब झारखंड की राजनीति में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में जो रस्साकसी चल रही है वो अब मतलब कहीं ना कहीं तेजी पकड़ने की ओर इशारा कर रहा है। ये तो व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई। अब देखिए, राजनीति में अब पहले वाली आइडियल स्थिति रही नहीं है। अब व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत साजिश, मतलब एन केन साम दाम दंड भेद हर मतलब पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो हर अपना रहा है। इसलिए अब वो आदर्श स्थिति की कल्पना राजनीति में नहीं कर सकते हैं। गिरिडीह में क्या बोले बाबूलाल? देखिए, बाबूलाल जी बोले हैं, जो उन्होंने ट्वीट भी किया है और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उन्होंने कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कुछ चहेते भ्रष्ट अधिकारियों ने मुझे डराने और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची है। सरकार मेरी जनहित से जुड़ी सक्रियता से डरी हुई है। मैंने शराब घोटाले, खनन माफियाओं, जेएसएससी जेपीएससी परीक्षा घोटाला और ग्रामीण योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को लगातार उजागर किया है। इन मामलों को सामने लाने के कारण अब ये लोग निजी बदले की भावना से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। पहले भी शिकारीपाड़ा क्षेत्र में मुझ पर उग्रवादियों से हमला करवाने की योजना बनी थी। उस समय मिली खुफिया जानकारी के बाद केंद्र सरकार ने मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी थी। अब फिर झूठे मुकदमों और चरित्र हनन के जरिए मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। मैं हेमंत जी और उनके अधिकारियों से स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर आप यह सोचते हैं कि गिदड़भवकी और झूठे आरोप मुझे डरा देंगे तो शायद आप मुझे नहीं जानते। मैं भले ही कम बोलता हूं, लेकिन कभी भी डर कर पीछे नहीं डटा हूं। झारखंड ही नहीं, पूरा देश जानता है कि जब उग्रवादियों के हाथों मैंने अपने जवान बेटे को खोया तब भी मैं नहीं डिगा। आपके सस्ते हथकंडे और चरित्र हनन के प्रयास मुझे मार्ग से नहीं हटा सकते। मतलब कई चीज़ें बोल रहे हैं। चरित्र हनन का भी सवाल वो उठा रहे हैं। मतलब हमको लग रहा है जो कहीं ना कहीं अब कोई वीडियो की भी बात हो रही है। मतलब इस तरह की उनका संकेत उधर ही है। लेकिन ये इतिहास क्यों बता रहे हैं कि क्यों मुझे सीआरपीएफ दिया गया? ये बताना चाहते हैं लोगों को कि मेरे पास सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन है या उस इशारे से कुछ वो इशारा करके नहीं, उनका यहाँ तो क्लियर कहना है कि राज्य सरकार की सुरक्षा कर्मी जो है वो नाकाफ़ी थे और हम पर शिकारीपाड़ा में उग्रवादियों से हमले की साजिश रची गई थी। तो केंद्र सरकार ने इसे पहले ही भांप लिया था और हमको सीआरपीएफ का सुरक्षा कवच हमको दिया गया। तो क्या इस तरीके का चरित्र हनन का बात आ रहा है? तो जिस तरीके से कई नेताओं का वीडियो वायरल किया गया, तो बाबूलाल जी को भी ये डर लग रहा है कि उनका भी उस तरीके का कोई वीडियो को वायरल कर दिया जाए। चरित्र हनन तो उसी से जुड़ रहा है जो कोई ऐसा वीडियो, सीडी, बातचीत, कुछ ऐसा ही कुछ उनका इशारा उधर है जो वो मतलब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं हेमंत सोरेन के, वो सामने ला सकते हैं और हमारा चरित्र हनन कर सकते हैं। झूठे मुकदमे में फंसाने का क्या अर्थ है? क्योंकि आपको याद होगा कि शराब घोटाला में जब बात आई थी तब जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो शराब कारोबारी हैं योगेंद्र तिवारी,
उनके साथ एक कंपनी का बात बताई थी कि उस कंपनी में बाबूलाल जी के भी भाई थे, क्या उस ओर इशारा कर रहे हैं कि एसीबी अब उधर बढ़ेगी? नहीं, भ्रष्टाचार का जो विषय है, देखिए सामाजिक जीवन में रहता है, कुछ अनचाहे में भी भ्रष्टाचार हो जाता है और कुछ मतलब साजिशन भ्रष्टाचार होता है, नियोजित तरीके से भ्रष्टाचार होता है। तो अभी बाबूलाल जी आरोप लगा रहे हैं, तो बाबूलाल जी का भी झारखंड में लंबा कैरियर रहा है, कोई ऐसा इशू होगा जिसको सरकार के स्तर पर भी उस भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की जा रही हो सकती है, मतलब इस तरह का। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार से सवाल उठने लगेगा कि लगभग 23 साल पहले मुख्यमंत्री थे, इतनी दफ़ा मुख्यमंत्री मतलब वो समय बिताए, उस समय सरकारों ने क्यों नहीं जांच कराया? या नहीं, उसी समय का कोई ज़रूरी नहीं है, अभी हाल का भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है, मतलब अब किसी तरह का भ्रष्टाचार हो सकता है। आप किसी का मतलब उपकृत हो के किसी का गलत पैरवी भी किए होंगे। अब जगन्नाथ मिश्रा का पशुपालन घोटाले में क्या था, उस समय के जो जॉइंट डायरेक्टर पशुपालन के थे उनका उन्होंने एक सिर्फ पैरवी की थी, उसमें कोई पैसा का लेन देन का बात नहीं, लेकिन साजिशन वो फंस गए बाद में। जो आप भ्रष्ट अधिकारी के एक्सटेंशन का पैरवी किए हैं तो आप कहीं ना कहीं उससे उपकृत हुए हैं, आप पैसा लिए होंगे, इस तरह से वो साजिश में जगन्नाथ मिश्र फंसे। तो इसको मतलब बाबूलाल अगर लगातार कभी कह रहे हैं कि हमको जान से अब तो डर लगता है घूमने में, मैं सबसे ज़्यादा घूमता हूँ झारखंड में, फिर ये कहना कि भाई फर्जी केस में फंसाया जा सकता है, तो क्या वाकई में बाबूलाल डरे हुए लग रहे हैं? नहीं, इतना बड़ा नेता तो डरता नहीं है, लेकिन अब कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगे या चरित्र हनन का आरोप लगे, दोनों तो गंभीर मतलब उनके कैरियर को तो प्रभावित कर ही सकता है, उनकी जी इज्जत प्रतिष्ठा जो समाज में है उसको प्रभावित कर सकता है। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगने मात्र से तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा तो जरूर उनका कैरियर प्रभावित होगा। तो इस दृष्टिकोण से वो बोल रहे हैं, डरने की बाबूलाल जी डरेंगे ऐसा हम नहीं समझते। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जेपीएससी घोटाला उजागर किए, जेएसएससी किए, खनन घोटाला किए, शराब घोटाला उजागर किए, तो ये क्या बताना चाहते हैं कि लगातार जो वो बात उठा रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसमें वर्तमान सरकार पे वो निशाना साध रहे, इसलिए वर्तमान सरकार या भ्रष्ट अधिकारी करेंगे? नहीं, ये हमारे कहने का जरूरत नहीं है, उनके ट्वीट में ही यही चीज़ है कि हम जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार के घोटाले को लगातार उजागर करते जा रहे हैं, इसलिए हमारे भी खिलाफ साजिश रची जा रही है। एक तो सवाल होगा ना, कई ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ विसिल ब्लोअर का काम करते हैं, क्या कभी ऐसा उदाहरण रहा हो कि वो परेशान किए गए? नहीं, देखिए अब बाबूलाल जी किस पे अटैक कर रहे हैं? बाबूलाल जी अटैक कर रहे हैं हेमंत सोरेन पर। तो हेमंत सोरेन क्या अब एक अदना सा भाजपा के कार्यकर्ता के भ्रष्टाचार को तो नहीं उजागर करेगी सरकार, वो भी अटैक करेगी। भाई आप रिवॉल्वर से मारिएगा तो कोई अगला बंदूक ही नहीं चलाएगा। तो ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री पर अगर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार पर जो वो आरोप लगा रहे हैं जो हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, तो सरकार भी उनको टारगेट करेगी, या जो अधिकारी जिनकी ओर उनका इशारा है वो भी उन पर, और वो अधिकारियों पर भी, न सिर्फ सरकार पर बल्कि अधिकारियों पर भी व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, कुछ प्रमाण भी दिए हैं। शुक्रिया। तो बाबूलाल जी का ये बयान और इस समय में आना, इस तरीके से आना, महीने भर में दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना, क्या वाकई में झारखंड की राजनीति को दूसरी ओर ले जाने की तैयारी में है, या जो बाबूलाल जी कह रहे हैं इससे संबंधित वाकई में उनके पास कोई पुख्ता सूचना है कि इस तरीके की साजिश रची जा रही है? खैर, इन दोनों सवालों का जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। समय आएगा, क्या कुछ होता है नहीं होता है, उससे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in